प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के NH57 के महिंद्रा शोरूम के पास मिट्टी लोडेड ट्रैक्टर में एक बस ने मारा धक्का। ट्रैक्टर ड्राइवर हुआ बुरी रूप से जख्मी। बुधवार की शाम 6 बजे NH27 पर स्थित महिंद्रा शोरूम के पास एक मिट्टी लोडेड ट्रैक्टर को बस ने धक्का मार दिया, जिस वजह से ट्रैक्टर के पीछे का ढाला पलट गया और ड्राइवर बुरी रूप से जख्मी हो गया। तो वहीं स्थानीय एक होटल संचालक ने 112 पुलिस को सूचना दी, जहां मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर को अपनी गाड़ी से एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि बस का टायर फट गया था, जिस वजह से वह संतुलन खो बैठा और उसने मिट्टी लोडेड ट्रैक्टर में धक्का मार दिया। तो वहीं बस ड्राइवर बस को लेकर भागने में सफल हो गया। तो वहीं मौके पर पहुंची मब्बी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बस का टायर फट गया था, संभालते संभालते ट्रैक्टर में लग गया। ट्रैक्टर ड्राइवर को चोट वोट लगा है बहुत भयंकर, जो है हम लोग हॉस्पिटल भेज दिए हैं। अब वहाँ उनका इलाज हो रहा है। अच्छा, जब बस आया सामने से, जब उसका टायर पलटा तो वो टायर फटा था, हम लोग नहीं देखे, टायर उधरे फटा था। वो अचानक आके ट्रैक्टर में ठोक दिया। टायर उधरे फटा। अच्छा, वो रुका भी है बस कहाँ रुका? बस तो देखो नहीं किया हम लोग। अच्छा, देखे भी नहीं। इसका जो कुछ पार्ट है सुनने में आ रहा है वो घिसिया करके लेते हैं, वो हम नहीं देखे हैं। अच्छा, ट्रैक्टर में जो क्या लोड था? मट्टी है, मट्टी था। ट्रैक्टर पलट गया, पीछे वाला ढाला उसका पलट गया। कितने लोग घायल होंगे? एक आदमी घायल हो गया, जो ड्राइवर था ट्रैक्टर का। ड्राइवर था, एक ही आदमी था गाड़ी का। हाँ, अब कई आदमी था, वो था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शेखर है। आप कहाँ के रहने वाले? यहाँ होटल है मेरा यहाँ। जो आप घायल को देखे तो उस समय किसको सूचना दिए? सूचना 112 नंबर पर फोन करवाए हैं और 112 में लोड होके फिर गया। हाँ, लेके गया। अच्छा, ड्राइवर गाड़ी के नीचे था कि कैसा अवस्था में था? गाड़ी के नीचे में था, उसका तो पूरा छिला उला गया, कपड़ा उपड़ा सब फट गया हुआ है। क्या लगता है कि उसका स्थिति कैसा होगा? क्या आप देखिए, बेहोश है, होश में नहीं था, वहाँ गया है। क्या होगा? तकरीबन कितना बजे का घटना होगा? अभी आधा घंटा पहले हुआ है। कहाँ पे ये घटना घटा है? नहीं, महिंद्रा शोरूम के सामने है जी। अच्छा, जगह पे पुलिस आई हुई है? मब्बी थाना की पुलिस आई हुई है? सब आ गए हैं। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शेखर है। दरभंगा नगर निगम प्रशासन की ओर से दरभंगा टावर पर फिर से हटाया गया अतिक्रमण। मौके पर नगर निगम के कर्मी के साथ ही उपनगर आयुक्त एवं कई अधिकारी थे मौजूद। बुधवार को दरभंगा नगर निगम प्रशासन के द्वारा दरभंगा टावर पर दिन की 1 बजे अतिक्रमण हटाया गया। ये अतिक्रमण वैसे लोगों का हटाया गया जो अपनी दुकानों की सामान को सड़क के किनारे रख देते थे, जिस वजह से आवागमन में बाधाएं उत्पन्न होती थी। ऐसे दुकानदारों को चिन्हित करते हुए उनके सामान को हटाया गया और कड़ी हिदायत दी गई कि आगे से वे ऐसा न करें। तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि नगर निगम की आंखें कभी कभी खुलती है, अगर लगातार खुली रहे तो यहाँ अतिक्रमण नहीं लगेगा और यहाँ पर रोड जाम की स्थिति भी नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौजूद लोग। देखिए, जिला प्रशासन का नींद तब खुलता है जब देखता है ज़्यादा विवादित हो जाती है। इससे पूर्व में भी 6 महीना पहले भी जो है ठेला वाला और किसी में 2 समुदाय में झंझट हुआ था। उस समय 6 महीना पूर्व खाली हो गया था दरभंगा टावर। उस समय ऐसा लग रहा था कि दरभंगा टावर हम लोग को लग रहा था पिछले 20 साल वाला पुरानी याद आ गई थी। लेकिन जो टावर का जो स्थिति है, ठेला वेंडर जो भी जिला प्रशासन को चाहिए, जो भी ठेले वाले उनका व्यवस्था हमेशा के लिए होना चाहिए। कहा ये प्रशासन के काम है। आज 10 ठेला लगता था, आज टावर पर देख लीजिए 50 ठेला लगता है। आने जाने में दुकानदार ये 4 चक्का टावर पर आ सकती है। जब कहने को लगता है कि मिथिला का और दरभंगा टावर, ये हम लोग को आप देखने में रोना आ रहा है। आने जाने में बहुत समस्या है। जिला प्रशासन को सूचना चाहिए, जिससे पूर्व 6 महीना पूर्व में भी यातायात में 4 पुलिस चारों कोने में लगा रहते थे और बहुत अच्छा देखने को मिलता था। यातायात में कोई दुविधा नहीं थी। जिला प्रशासन के लिए भी हसन चौक में भी है, 4 चक्का वहाँ लगती है। यहाँ 4 चक्का अवरुद्ध है, 4 चक्का एक भी टावर पर आ सकता था के बाद। अच्छा, जिला प्रशासन की सोचने की बात कर रहे हैं, स्थानीय लोगों को भी तो सोचना चाहिए। स्थानीय लोगों को क्या कहेंगे? कितना बार दरखास्त नगर आए, दरभंगा DM को दिया गया है, नगर थाना को दिया गया है। दरखास्त का इधर ढेरी लगा हुआ है हम लोग के पास, सुनने वाला कोई नहीं है। लोगों की भी नहीं सुनी जा रही है। नहीं, लोगों की भी नहीं सुनी जा रही है। हम लोग तो यही कहेंगे, देखिए
ठेला वाला जो भी है टावर का, उनका भी अस्थायी समस्या का हल करें। नगर निगम की भी जगह है टावर पर, उसकी व्यवस्था बनाई जाए। ये पहल कौन करेगा? तो यहाँ पे देखी रहे नगर निगम द्वारा कभी कभी नींद खुलता है नगर निगम का, तो वो लोग आते हैं और उसके बाद तो फिर सो जाते हैं। तो नींद खुलने के दौरान होता क्या है, तो सब आदमी अपना अपना बोर्ड बैनर बस्ता बर्तन जो भी दुकान का रोड पे रहता है वो हटा लेते हैं। जब रोडे पे लगाना तो रोड का चौड़ीकरण क्यों किए, छोड़ देते हैं, मिट्टी का रोड रहने देते हैं, पूरा वहाँ तक रहता है। तो रोड पर लगाना सही है? नहीं, एकदम सही है, रोड पे लगाइए, छोड़ दीजिए रोड पर, चौड़ीकरण क्या है किए। तो फिर आवागमन कैसे होगा? वो आप नगर निगम से पूछिए, नगर निगम का लोग क्यों सोया हुआ रहता है। आपने रोड बनाया 15-17 फीट का और रोड पता चलता है 8 फीट का, तो लोग ही ना अतिक्रमण किए हुए हैं। उसको हटाएगा कौन? जब तक प्रशासन अपने पावर में नहीं आएगा, नगर निगम अपने पावर में नहीं आएगा, पब्लिक ऐसा ही करेगा। आपका जो दुकान का सीमा है, आप उस सीमा नाला किस लिए बनाया गया? फुट पैदल चलने के लिए, एक भी फुट खाली नहीं है। क्यों खाली नहीं, उसका जवाब आप मुझे दीजिए। नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ ऋषि कुमार। जिला स्थापना दिवस समारोह के सफल आयोजन को लेकर अपर समाहर्ता राजस्व ने की बैठक, दिए कई निर्देश। जिला स्थापना दिवस समारोह के सफल आयोजन को लेकर अपर समाहर्ता राजस्व नीरज कुमार दास की अध्यक्षता में लहरियासराय स्थित उनके कार्यालय कक्ष में बुधवार की दोपहर 2 बजे एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि स्थापना दिवस के अवसर पर विकास पुस्तिका एवं स्मारिका का प्रकाशन किया जाना है। विकास पुस्तिका प्रकाशन में छापे जाने वाले आलेखों को संग्रह कर उसे अनुमोदन प्राप्त शुद्ध छपाई कराना एवं प्रकाशन का कार्य स्थापना दिवस के अवसर पर किया जाएगा। बता दें कि दरभंगा जिले के इच्छुक सम्मानित नागरिकों, लेखन में रुचि रखने वाले नागरिक दरभंगा जिले से संबंधित आलेख देना चाहते हैं तो अपर समाहर्ता राजस्व कार्यालय में 2 दिनों के अंदर आलेख की सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं। बता दें कि जिला स्थापना दिवस समारोह 31 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक मनाया जाएगा। दरभंगा के WIT संस्थान में उद्योग विभाग बिहार सरकार के द्वारा स्टार्टअप आउटरीच प्रोग्राम के तहत कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बुधवार को दोपहर 1 बजे WIT संस्थान में जिला उद्योग केंद्र दरभंगा एवं DCE दरभंगा के स्टार्टअप सेल के संयुक्त तत्वाधान में स्टार्टअप आउटरीच प्रोग्राम के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य स्टार्टअप बिहार पॉलिसी 2022 के तहत संस्थान की छात्राओं में बिहार सरकार के द्वारा स्वरोजगार से संबंधित विभिन्न सुविधाओं का लाभ से अवगत कराना था। बता दें कि सरकार के द्वारा स्टार्टअप आउटरीच प्रोग्राम के तहत राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देना है, साथ ही MSME सेक्टर के विकास को गति देना है। इस अवसर पर उद्योग विभाग की ओर से स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर सूर्य प्रकाश, स्टार्टअप सेल इंचार्ज प्रोफेसर अंकित कुमार, स्टार्टअप स्टूडेंट प्रतिनिधि कुणाल प्रताप सिंह एवं अभिषेक कुमार और द वे के फाउंडर आशीष सिंह के द्वारा PPT के माध्यम से छात्राओं को स्टार्टअप से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी साझा की गई। तो वहीं संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने इस कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का स्वागत किया, साथ ही छात्राओं को इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक प्रेरणा लेने हेतु प्रेरित किया। बुजुर्ग बंदियों एवं गंभीर रूप से बीमार बंदियों को निःशुल्क विधिक सेवा को लेकर चलाया जा रहा है विशेष अभियान। बुजुर्ग बंदियों एवं गंभीर रूप से बीमार बंदियों को निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराने के लिए नालसा द्वारा विशेष अभियान दरभंगा मंडल कारा में चलाया जा रहा है। साथ ही इसके लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव के नेतृत्व में एक जिला यूनिट का भी गठन किया गया है। जिला यूनिट के सदस्यों ने मंडल कारा का निरीक्षण बुधवार को दिन के 12:30 बजे किया। प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने बताया कि इस विशेष अभियान के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बंदियों एवं किसी भी उम्र के गंभीर रूप से बीमार बंदियों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराते हुए उन्हें संबंधित न्यायालय से जमानत अथवा रिहाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवेदन किया जाएगा। दरभंगा जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय कक्ष में राजस्व से संबंधित की समीक्षा बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में बुधवार को दिन के 11:30 बजे राजस्व से संबंधित समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि पंचायत सरकार भवन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है।
इसके निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दे। आज जिलाधिकारी ने प्रत्येक अंचलाधिकारी से पंचायत सरकार भवन निर्माण से संबंधित जमीन नहीं चिन्हित करने पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 1 सप्ताह के अंदर पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करते हुए कनीय अभियंता के साथ संयुक्त प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करे। अभी तक 60 से अधिक पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 21 पर कार्य तेजी से चल रहा है। 115 पंचायत सरकार भवन का निर्माण संरचना से तथा 72 पंचायत सरकार भवन का निर्माण LEO के द्वारा किया जा रहा है। दरभंगा के CM कॉलेज के सभागार में वायुसेना के पहुंचे जवान, शिक्षकों एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं से की मुलाकात, दी कई बातों की जानकारी। बुधवार को दिन के 11 बजे CM कॉलेज के सभागार में वायुसेना के अधिकारी ने कॉलेज के शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं से की मुलाकात, सेना के बारे में दी पूरी जानकारी। तो वहीं इस मौके पर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद भी मौजूद थे, जिन्होंने आए अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया। वहीं संबंध में उन्होंने कहा कि हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाएं अपनी सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से विश्व में असाधारण महत्व रखती है। हमारी सेना, वायुसेना और नौसेना ने हर चुनौती का सामना किया है और देश का गौरव बरकरार रखा है। तो वहीं मौके पर मौजूद फ्लाइंग ऑफिसर मोहुल गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में सबसे अधिक नौकरी के अवसर सशस्त्र बल विभाग में है। हमारे 26 वर्ष से कम उम्र के छात्र भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। उन्होंने पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से भारतीय वायुसेना के इतिहास पर प्रकाश डाला और छात्रों को वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया।